बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आपके टर्म 1 की तैयारियां जोरों से चल रही होंगी, क्योंकि कुछ दिन ही तो रह गए हैं, लगभग एक वीक रह गए हैं। तो आज मैं आपके लिए स्पेशल चैप्टर है जो दैट इज चैप्टर नंबर 3 टर्म 1 मीन्स हम इस तरीके से इसको मैं बताने वाला हूं, समरी बताने वाला हूं। केवल वही पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे जो आपके टर्म 1 में आने वाले हैं। यदि आप ये वीडियो देखते हैं, इफ यू विल वॉच द कंप्लीट वीडियो, आप ये मान के चलिए कि जितने भी मार्क्स का ये चैप्टर आने वाला है 3 या 2 मार्क्स का, यू विल गेट द फुल मार्क्स। बस आपको ये वीडियो ध्यान से देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है, देखिए, क्योंकि यू आर गोइंग टू गेट द मल्टीपल ऑप्शंस, तो हमें अगर बारीकी से चीजों का मालूम रहेगा तभी हम चीजों को कर पाएंगे। अदरवाइज चीजों का रटाफिकेशन करेंगे तो हमें चीजें नहीं आएंगी और दुविधा में डाल सकती हैं। तो सबसे पहले देखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट बी नोइंग कि लीनियर इक्वेशंस होते क्या हैं। लीनियर इक्वेशंस देखिए, जैसे कि मैंने लिख दिया ax प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन है ये? यस, ऑफ कोर्स इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन हाउ मेनी वेरिएबल्स? 1 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन कितने में है? 1 वेरिएबल में है। तो हम 1 वेरिएबल की बात नहीं करें। वेरिएबल्स क्या होते हैं भाई? जो x है, जो ये हमने कोई भी रियल नंबर मान लिया, ठीक है ना। तो रियल नंबर के साथ जो a से लेकर z तक कोई भी गिनती वाले नंबर लेटर्स आते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल्स। बट वी हैव टू डिस्कस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन होना चाहिए एंड दैट शुड बी इन 2 वेरिएबल्स। तो मैं एक इक्वेशन लिख लेता हूं। सपोज आई हैव रिटन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब ये एक लीनियर इक्वेशन है एंड इट इज इन 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स कैसे है? देखिए जी, एक तो x हो गया और एक क्या हो गया? y। तो वेरिएबल्स कितने हो गए? 2 वेरिएबल्स हो गए। और c देखो, a क्या है? a इज अ कांस्टेंट टर्म, b भी क्या है? एक नंबर है, c भी क्या है? एक नंबर। तो अगर डेफिनेशन देखी जाए तो होता क्या है? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और a b c क्या है? a b c आर रियल नंबर्स। a b और c क्या है? रियल नंबर। जहां पे क्या 0 नहीं हो सकता? a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, b शुड ऑल्सो नॉट बी इक्वल्स टू 0। a और b में किसी को भी आप 0 बना देंगे तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स नहीं रहेगा। यदि आपने a को 0 बना दिया तो ये एक वेरिएबल में रह जाएगा, b को 0 बना दिया तो भी एक वेरिएबल में रह जाएगा। तो ये इसकी डेफिनेशन है, ax प्लस by प्लस c इज नॉट इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0, a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, b शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। और आपकी एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है कि दिस इज द पेयर ऑफ दिस इज द लीनियर इक्वेशन वेयर a b c आर रियल नंबर्स। ए बी सी क्या है? रियल नंबर्स। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। बस आपको इतना याद रखना है। मान लीजिए क्वेश्चन लिख के दे दिया और इस तरीके से दे दिया और बोलेगा कि क्या ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है, तो आप बोलेंगे यस इट इज अ लीनियर इक्वेशन, बिकॉज जो कंडीशंस दी हुई है ये लीनियर इक्वेशन के लिए। इसके विषय में आप अभी मत सोचिए क्योंकि ये हायर लेवल का है, विल डिस्कस इट लेटर ऑन। अभी हमें टर्म 1 से रिलेटेड जो फोकस करना है केवल उसी पे हम लोग करते हैं। इज इट क्लियर? अब इसके बाद क्या आता है, एक जो आपका ब्लू बॉक्स दिया हुआ है उसमें से 1 मार्क्स का या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आप लिख लीजिए। पेपर जिस दिन मिलेगा ना, जिस दिन आपका पेपर हो जाएगा, पेपर कब है आपका मैथ्स का? फाइनल पेपर कब है? 11th ऑफ दिसंबर को। 11 तारीख को शाम को ही मैं डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। हर एक चैप्टर ऑलमोस्ट 70-80% चैप्टर के मैंने वीडियो डाले हुए हैं एंड आई विल डिस्कस कि देखो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, आप जिन चीजों को बताया जा रहा है बस आप ध्यान से सुनिए। देखिए अब क्या है कि अब जो आई थिंक दैट इज टेबल 3.4, आपकी बुक में एक टेबल दिया हुआ है 3.4। जरा कंफर्म करना बच्चे, 3.4 है क्या? यस, टेबल जो 3.4 है आप उस टेबल को अच्छे से पढ़िए। देना दिखाऊं, ये है, दिस इज द टेबल, दिस इज टेबल 3.4। इज इट विजिबल? दिख रहा है ना?
ये टेबल 3.4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि ये वाला टेबल हमें समझ में आ गया तो समझ लीजिए 1 मार्क्स तो पक्का ही है। देखिए इस टेबल में क्या दिया हुआ है, इस टेबल में दिया हुआ है कि जो आपके जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, मान लीजिए हम पेयर बना रहे हैं, तो मैंने कोई इक्वेशन लिख दी 2x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 8 और 3x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 12। तो ये लीनियर इक्वेशन है, यस है, ये भी लीनियर इक्वेशन है, ये है लीनियर इक्वेशन। तो इन्हीं दो इक्वेशंस को क्या कहा गया है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। दो लीनियर इक्वेशंस हैं और वेरिएबल्स कितने हैं इसमें, 2 हैं, तो ये क्या बना रहे हैं, एक पेयर। तो इसी प्रकार इस चैप्टर का नाम पड़ा हुआ है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। अब क्या है कि आपको जैसे इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसके सॉल्यूशंस आएंगे, क्या आएंगे, सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि x और y की क्या वैल्यू रखें तो वी आर गेटिंग द सॉल्यूशन। समझ रहे हो आदित्य, ठीक है। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू, मान लीजिए मैंने कर दिया 3 2 6 और 2 8, मान लीजिए मैंने 8 कर दिया। नाउ अब मैंने ऑप्शन दे दिया कि x की कुछ वैल्यू है, y की कुछ वैल्यू है। सपोज मैंने यहाँ पे ऑप्शन दे दिया x की 1 है, y की 1 है, फिर मैंने बोल दिया कि भाई नहीं x की 1 है और y की क्या है, 2 है। नाउ अब मुझे चेक करना है वेदर दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस और नॉट। क्या ये अगर मैं वैल्यू पुट करूं और पुट करने पर मुझे LHS आ जा रहा है, RHS आ जा रहा है, LHS में अगर ये वैल्यू पुट कर रहा हूं एंड आई एम गेटिंग दिस 8, तो इसका मतलब है कि दिस आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। लेट्स पुट, एक बार पुट करके देखो तो जरा, x इज इक्वल्स टू 1, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 8। ये आ रहा है क्या, 8, ये कितना हो गया, 3 एंड 2 5। इट इज नॉट इक्वल, तो ये वाला तो सॉल्यूशन नहीं है, दिस इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। दूसरे को पुट करके देखो, यहां पे x लिखना था 2, मान लीजिए 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2, ये कितना आ रहा है भाई, 3 2 6 एंड 2 8। यस, सो दिस इज द, जो ये वाला आपका दिया हुआ है, ये पेयर दिया हुआ है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। तो सॉल्यूशन का मतलब ये है कि हम क्या वैल्यू पुट कर रहे हैं उसमें एंड वी आर गेटिंग, जो हमारे बराबर में दिया हुआ है LHS में हम क्या पुट कर रहे हैं एंड वी आर गेटिंग द RHS। These are known as the solution of linear equation। अब जो बात है वो क्या है आपका, ये जो टेबल की बात कर रहा था मैं, पहले ये समझाना जरूरी था आपको। टेबल की बात देखिए, टेबल क्या है, हम कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिख लेते हैं जहां पे A1 कोई भी रियल नंबर है। इस तरीके से एक जर्नल इक्वेशन बना रहा हूं मैं, जर्नल, व्हाट इज द जर्नल इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, A1, यहां पे B1y और यहां पे आपका क्या आ जाएगा प्लस में C1। इतनी बात समझ में आ गई, इज इक्वल्स टू 0। दूसरा, और इस तरीके से भी लिख सकते हो बच्चे कि सर आप यहां पे प्लस C1 बोल रहे हो, अरे भाई इसको बराबर के इधर ले जाओगे तो भी तो वही बात रहेगी, A1x प्लस B1y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ C1, वन एंड द सेम थिंग। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, इस माइनस को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, या इसको इधर ले जाओगे तो इट विल बी माइनस। तो ये हो गया पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या होगा, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल्स टू 0। सो दीज आर 2 इक्वेशंस। अब जो टेबल दिया हुआ है उसमें क्या दिया हुआ है, देखो सबसे पहले इक्वेशन दी हुई है, यहां पे इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है ना। अब इक्वेशन, मैं क्वेश्चन आंसर्स भी करवाऊंगा, मैं एक बार कंसेप्ट आपको समझा दूं, बता दूं कि क्या क्या करना है, उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर्स भी करवाता हूं। ये इक्वेशन दी होगी 2 पेयर, उसमें आपको कंपेयर करना है, यू हैव टू कंपेयर। देखिए कैसे, A1 बाय A2, फिर क्या कंपेयर करना है, B1 बाय B2, फिर C1 बाय C2। इतनी बात समझ में आ रही है क्या। ये जो रियल नंबर दिए हुए हैं x के साथ में A1 आपने ऊपर लिख दिया, दूसरे वाले लीनियर इक्वेशन में जो दिया हुआ है उसके साथ में कोफिशिएंट वो लिख लिया, इस तरीके से करके लिख लिया। अब देखिए 3 केसेस बनेंगे, कितने केसेस बनेंगे, 3 केसेस। एक तो यही मान लेते हैं, दिस वन इज द फर्स्ट। अब ये कौन सा केस है, व्हेन A1 इज इक्वल्स टू A2, B1 बाय B2 एंड C1 बाय C2, ये सारे जब इक्वल होंगे। एक एग्जांपल लिख के दिखा देता हूं मैं, मान लीजिए यहां पे 2x 3y इज इक्वल्स टू 9 और यहां पे आपका हो गया 4x 6y इज इक्वल्स टू 18। इतनी बात समझ में आ गई। अब जरा इसको कंपेयर करके देखो बच्चे, ये क्या होगा 2/4, यहां पे क्या हो जाएगा 3/6 और यहां पे क्या हो जाएगा 9/18। अब जब हम कंपेयर करेंगे तो 2 1
यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या आ गया 2। सबकी वैल्यू क्या आ रही है 1/2 1/2 1/2। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सॉल्यूशन है, इस प्रकार के सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, बताओ भाई क्या कहते हैं इस प्रकार के सॉल्यूशंस को, करवा चुका हूं मैं, कोइंसिडेंट। जो लाइंस बनेंगी वो क्या होंगी, सारे जो सॉल्यूशन है बराबर है, तो इस प्रकार के सॉल्यूशन को हम कहेंगे कोइंसिडेंट। क्या कहेंगे, कोइंसिडेंट लाइंस। क्या कहेंगे, कोइंसिडेंट लाइन। जो आपका सॉल्यूशन बनेगा, जो आपका ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, कोइंसिडेंट लाइंस बनेगी। देखिए ग्राफ कैसे बनेगा, विजिबल है क्या यहाँ पे, तो कोइंसिडेंट, जैसे सपोज मान लीजिए दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस। जब हम ग्राफ बनाएंगे तो देखिए ग्राफ आप 9th क्लास में भी सीख चुके हैं कि एक्स को फ्री कीजिए और वैल्यू पुट करते जाइए और यू विल गेट अ ग्राफ। तो आप ग्राफ जो पाएंगे देखिए इस तरीके से पाएंगे। एक ग्राफ आपका बन गया, पहले वाले इक्वेशन का ग्राफ ऐसे बनेगा, एक लाइन बनेगी स्ट्रेट लाइन, यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन, और उसी के ऊपर एक और लाइन बनेगी, दूसरे वाले का ग्राफ भी उसी के ऊपर बनेगा। तो इस प्रकार के जो ग्राफ बनेंगे उसको आप क्या कहेंगे, कोइंसिडेंट। क्या कहेंगे, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है, जो ग्राफ बनेगा एक के ऊपर एक बनेगा। आगे बात समझ में। और जब कोइंसिडेंट ग्राफ बनेगा, जब इस प्रकार के इक्वेशन होंगे तो सॉल्यूशन कंसिस्टेंट रहेगा कि इनकंसिस्टेंट रहेगा, वेरी गुड, क्या रहेगा, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब ही क्या है, कंसिस्टेंट का मतलब ही क्या है कि भाई एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, कम से कम एक सॉल्यूशन होना चाहिए, एक हो या एक से अधिक हो, एक या अनेक, एक या अनेक। तो इस प्रकार के ग्राफ होंगे और जिसमें हमें सॉल्यूशन मिलेगा कम से कम एक या मैनी। तो यहां पे सॉल्यूशन कितने होंगे, हर एक पॉइंट पे आपका सॉल्यूशन मिलेगा, हर एक पॉइंट पे क्या मिल रहा है, सॉल्यूशन। तो इस प्रकार के एक तो ये कोइंसिडेंट लाइंस बनेंगी, ये आपका ग्राफ के विषय में हो गया कि ग्राफ कैसे बनेगा, कोइंसिडेंट, एक के ऊपर एक। दूसरी चीज क्या बताया मैंने, कंसिस्टेंट। क्या रहेगा, जो सॉल्यूशन रहेगा कंसिस्टेंट रहेगा। और तीसरी चीज क्या है, और क्या बताना है, डिपेंडेंट। इसमें क्या रहता है, डिपेंडेंट, ठीक है। और एक चीज और है, जो ग्राफ आपका बनेगा एक के ऊपर एक रहेगा। तो ये किससे रिलेटेड हो गया, जब आपके सारे इक्वेशन इक्वल हों, जब सारे जो वैल्यूज हैं वो क्या आ जाएंगी, इक्वल। हमने एक इक्वेशन देख लिया है कि अगर इस प्रकार का केस बनता है तो क्या करना है। नाउ द सेकंड वन, अब यहां पे x की जगह, यार यहां पे तो कुछ है ही नहीं, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है यार, वो मतलब 1 होता है, ठीक है। तो यहां पे कुछ नहीं है तो हम अपनी मर्जी से क्या लिख लेंगे, 1। तो अब कैसे लिखेंगे, 1/3 इज इक्वल टू -2/4 इज इक्वल्स टू c बाय, इसको इधर लिख लो, इज इक्वल्स टू, ये कुछ है ही नहीं तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 0। यहां पे क्या है, ये 20 आ गया यहाँ पे, तो 20 इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा 20। अब जरा कंपेयर करके देखो 1/3 क्या ये इक्वल है क्या, अगर हम लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 1/3 इज नॉट इक्वल्स टू -1/2। कहने का मतलब ये हो गया, और नॉट इक्वल्स टू ये है जब केसेस क्या बने, a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। या बस आपको पहले ही देखते ही पहले केस में आपको मिल जाए कि a1/a2 जो वैल्यू आ रही है, b1/b2 ये अगर इक्वल ना हो तो कौन सा केस बनता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस वाला। वेरी गुड, कौन सा केस बनता है, इंटरसेक्टिंग। तो जब हमारा ग्राफ बनेगा तो लाइन कहीं ना कहीं पे इंटरसेक्ट करेंगी। ग्राफ बनाना आपको आता है, लाइन कहीं ना कहीं पर इंटरसेक्ट करेगी, और इंटरसेक्ट करेगी तो यहां पे आपको जो वैल्यू मिलेगी, x की एक वैल्यू मिलेगी और y की एक वैल्यू मिलेगी। केवल और केवल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इट मींस यू विल गेट ओनली वन एंड वन वैल्यू ऑफ, एक ही कोऑर्डिनेट मिलेगा, एक x का मिलेगा और एक क्या मिलेगा, y का। तो सॉल्यूशन कितने हुए, सॉल्यूशन कितने हुए, 1, ओनली 1 सॉल्यूशन। तो इस प्रकार में कितने सॉल्यूशन मिलते हैं, 1 सॉल्यूशन ओनली, ओनली 1 सॉल्यूशन, या और क्या यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं, अद्वितीय, हिंदी में क्या कहते हैं, अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन। क्या कहते हैं इसको, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब क्या होता है, जिसके जैसा कोई ना हो, कहते हैं ना भाई ये तो बहुत यूनिक है। तो यूनिक का मतलब क्या हुआ, अद्वितीय हल या ओनली 1 सॉल्यूशन, एक ये केस हो गया। तो इसमें हम क्या क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले अगर इस प्रकार का आपको इक्वेशन बने, when a1 is not equals to a2, a1/a2 is not equals to b1/b2, तो क्या लिखेंगे, ओनली 1 सॉल्यूशन, या और यू कैन से यूनिक सॉल्यूशन,
और कितने ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ विल बी इंटरसेक्टिंग। कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट, अभी मैंने आपको बताया जब आपको एक या अनेक हल मिल रहा हो तो यू विल गेट कंसिस्टेंट लाइंस। आगे बात समझ में, तो सॉल्यूशन कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। ये इसके विषय में बताना था आपको, ठीक है। अब आप आ जाइए थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट पे क्या है, अब फिर से हम लिखते हैं a1/a2 b1/b2 फॉर्मेट में। 1/2 हो गया ये, तो यहां पे इज इक्वल्स टू 2/4 इज इक्वल्स टू, ये इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इधर इसको लाओगे तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, या यहीं पे रख के देख लो -4/-12, तो ये क्या हो जाएगा 4/12। 1/2 1/2 एंड 2/4 3 जा 6 1/3। तो अगर हम इसको कंपेयर करेंगे, लिखेंगे इनके बीच में साइंस पुट करेंगे, 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 इज नॉट इक्वल टू 1/3। तो इस प्रकार का केस किसमें आ गया, a1/a2 b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। जब ऐसा केस बने, इस प्रकार का कंडीशन हो, तो कौन से सॉल्यूशन में आता है ये, पैरेलल। लाइंस कैसी बनती हैं, पैरेलल्स। लाइन विल बी पैरेलल्स। ग्राफ पे लाइन कैसे बनेगी आपकी, पैरेलल बनेगी, और ये कभी मीट ही नहीं करेंगी। जब मीट ही नहीं करेंगी, लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कटेंगी नहीं, कहीं मिलेंगी नहीं, तो सॉल्यूशन क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। तो 3 केस इसमें याद करना है, पहला नो सॉल्यूशन रहेगा, दूसरा क्या रहेगा, लाइन विल बी पैरेलल, लाइन विल बी पैरेलल, और एक चीज और इनकंसिस्टेंट। क्या रहेगा, इनकंसिस्टेंट। क्या रहेगा, इनकंसिस्टेंट। तो बच्चों आपको ये, और इनकंसिस्टेंट और क्या है, इंडिपेंडेंट, ये छोड़ दो, ये बस आपको इतना याद रखना है टर्म 1 के लिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। नो सॉल्यूशन, पैरेलल और इनकंसिस्टेंट। तो ये 3 चीजें याद रखना है। अगर मैं समअप करूं तो समअप में कैसे देखेंगे, कंफ्यूज कर सकता है। एक तो कंसिस्टेंट, स्पेलिंग क्या होती है, CONSISTENT, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, कब कंसिस्टेंट होगा और कब इनकंसिस्टेंट होगा। देखो कंसिस्टेंट कब होगा, एक या अनेक, हिंदी में लिख लो इसको, एक या अनेक। कहने का मतलब या तो एक सॉल्यूशन होगा, इधर इट विल फॉर्म ओनली वन सॉल्यूशन, और इनफाइनाइट मैनी, ये याद रखना है, ये काम आएगा। एक या अनेक, पीछे बोलो मेरे, एक या अनेक क्या होगा, कंसिस्टेंट। एक या अनेक कंसिस्टेंट, बस धीरे से, एक या अनेक क्या होगा, कंसिस्टेंट। ये याद रखना है कि व्हेन द सॉल्यूशन विल बी ओनली वन या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, तो आपको कंसिस्टेंट लाइंस मिलेंगी, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। और इनकंसिस्टेंट कब क्या होगा, व्हेन देयर इज नो सॉल्यूशन। जब कोई सॉल्यूशन ही नहीं बनेगा तो क्या होगी, इनकंसिस्टेंट लाइंस होगी, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ये जो कंसेप्ट है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आ गया है तो डू राइट इन द कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, यस इज इट क्लियर, इट इज क्लियर। मैं पूछ रहा हूं इज इट क्लियर, तो आप बोलेंगे यस इट इज क्लियर। तो प्यारे बच्चों, ये जरूर आपको ध्यान रखना है, कंसिस्टेंट कब होता है, वन सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस के लिए, और इनकंसिस्टेंट कब होता है, व्हेन द लाइंस आर पैरेलल। तो एक बार और देख लेते हैं, जब ग्राफ कैसा बन रहा हो, ऐसे क्रॉस करके बन रहा हो, तो क्या होगा, ओनली वन सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे आप। और लाइंस कैसी होती हैं, इंटरसेक्टिंग। ऐसे भी पूछ सकता है कि भाई आपका ग्राफ बन गया है एंड ग्राफ्स आर इंटरसेक्टिंग, जो लाइंस हैं वो क्या कर रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो सॉल्यूशंस कितने होंगे, ओनली वन सॉल्यूशन। और कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट होगा। एक केस हो गया। दूसरा बोलेगा कि भाई जो आपका ग्राफ बन रहा है दैट इज पैरेलल, ग्राफ क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहां पे कि लाइंस फॉर्म्ड आर पैरेलल, तो इस प्रकार में क्या सॉल्यूशन होता है, नो सॉल्यूशन। और ये क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। जब भाई कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिला तो इनकंसिस्टेंट रहेगा। एंड द थर्ड वन इज, तीसरा केस क्या रह गया, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन जाती है, तो इट हैज, कैसे बनेगा, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। और सॉल्यूशंस कितने रहेंगे, इनफाइनाइट मैनी, हर एक पॉइंट पे सॉल्यूशन मिलेगा। और इस प्रकार के इक्वेशंस कैसे फॉर्मेट होती हैं, कंसिस्टेंट लाइंस। तो प्यारे बच्चों, अच्छे से आप समझ लीजिए। अगर
टेबल 3.4, अगेन आई एम सेइंग टेबल 3.4 अगर आपको अच्छे से आता है, और एक्सरसाइज 3.2 है इससे रिलेटेड। एक्सरसाइज 3.2 हर एक क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 3.2, लुक हियर, ये 3.2 है एक्सरसाइज। अगर ये अच्छे से समझ में आ गया तो यू आर गोइंग टू गेट डेफिनेटली 2 मार्क्स। अब कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको करवा देता हूं, और केवल वही क्वेश्चंस करने हैं। ये सारा स्टडी करके मैं बता रहा हूं जो सीबीएस है। आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया तो क्या बोलना है, ठोको लाइक, ठीक है। और मीन्स प्लीज डू शेयर इट, इसको शेयर कीजिए मैक्सिमम, सो दैट कि आप शेयर कर रहे हैं, आपको आता है अच्छी बात है, आपने समझा तो भी अच्छी बात है। शेयर हमें उन लोगों के लिए करना है कि जो हमारे ऐसे दोस्त हैं, जो हमारे मतलब ऐसे सहपाठी हैं, द स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं की है, उनको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि भाई पूरा चैप्टर पढ़ने की बजाय केवल अभी वही चीज फोकस करना है जो हमारे पेपर में आएगा। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते कोचिंग, जिनको स्कूल में अच्छे से नहीं समझ में आया, लास्ट समय अगर ये वीडियो देख लेंगे 15 मिनट की तो उनको सभी चीजें समझ में आ जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आप लोग शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। टिल देन टेक केयर, पढ़ते रहिए। पार्ट नंबर 2 लेके आ रहा हूं, जाना नहीं है, पार्ट नंबर 2 लेके आ रहा हूं। कॉपी पेन के साथ तैयार रहिए, क्वेश्चंस लिखूंगा और सॉल्व करेंगे। थैंक यू।